पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई क्रेजी अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं जोकर के फिर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जहां सबसे पहले तो भाई इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब है $121 मिलियन, जो कि लिटरली बहुत ही खराब है। मूवी को अगर ब्रेक इवन करना है, मतलब इस मूवी को अगर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उसके लिए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना चाहिए $450 मिलियन, और $450 मिलियन के बाद ही ये मूवी प्रॉफिट कर पाएगी, जिससे कि लिटरली लग रहा है कि भाई ये मूवी एक सुपर डुपर फ्लॉप रही। और ये मूवी कितनी फ्लॉप रही इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि मॉर्बियस के ओपनिंग वीकेंड में जितना कलेक्शन था उससे भी कम ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन जोकर फॉली अ ड्यू का रहा है। इवन जो जोकर फॉली अ ड्यू के बाद दूसरी मूवीज रिलीज हो रही है जैसे टेरिफायर करके, तो उनका कलेक्शन भी इससे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स पे, जहां ऑब्वियसली एगाथा ऑल अलोंग और पेंगुइन दोनों के नए एपिसोड्स आ चुके हैं। एगाथा ऑल अलोंग में जो एक मेजर रिवील हुआ है, मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ उसको लेकर उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने रिवील किया है कि भाई ये जो कैरेक्टर है इस पे अभी और डिटेल निकल कर आना बाकी है, कुछ और सस्पेंस है, कुछ और सीक्रेट्स हैं इस कैरेक्टर के बारे में जो कि रिवील होगा ही। वैसे मैंने 3 एपिसोड्स में जितने ब्रेकडाउन में बताया था अभी तक उतना ही हुआ है, इसलिए मैं नए एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद पेंगुइन का जो लेटेस्ट एपिसोड आया भाई वो तो कमाल का था, वो नेक्स्ट लेवल का था। आप देखे होगे तो समझ ही रहे होगे कि यार बैटमैन से कितने अच्छे से ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, अभी भी अगर 1-2 लोग हैं जो कि ये सीरीज नहीं देख रहे हैं, जाकर देख लो। बैटमैन के पार्ट 2 से इसका मेजर कनेक्शन तो होगा ही। मैं इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वार्नर ब्रदर्स वाले कभी भी कॉपीराइट क्लेम लगा देते हैं तो उससे इशू होता है। मैं ट्राई करूंगा कि शो खत्म होने के बाद इसका एक प्रॉपर रिव्यू करूं। देन इसके बाद जो अपकमिंग सुपर हीरो प्रोजेक्ट है वो है वेनम द लास्ट डांस। 25 अक्टूबर को ये रिलीज हो रही है, तो हाँ उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही कुछ नए डिटेल्स निकल कर आए हैं, जैसे कि इसका जो रन टाइम है वो लगभग 1 आवर्स 35 मिनट्स का होने वाला है। उसी के साथ इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी होने वाले हैं। और हाँ, इसमें जो वेनम फ्रॉग दिखने वाला है, वेनम कई सारे एनिमल्स को यहाँ पर कैप्चर करेगा, तो उसमें से एक फ्रॉग भी होगा, तो उसका ये एक फर्स्ट लुक निकल कर बाहर आया है। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो यार लेगो यूनिवर्स के आप फैन हो, लेगो मूवीज के आप फैन हो, तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि लेगो मार्वल अवेंजर्स की मूवी आने वाली है, तो उसका एक ऑफिशियल ट्रेलर रिवील कर दिया गया। देन मैंने बताया ही था कि कराटे किड की मूवी आने वाली है, तो कराटे किड की मूवी का नया टाइटल रिवील कर दिया गया है जो कि है कराटे किड लेजेंड्स। नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में इससे रिलेटेड और भी कई सारे डिटेल्स निकल कर आने वाले हैं, और भी कई सारे डिटेल्स वहां के कॉमिक कॉन से आएंगे, मैं तो यहां कवर कर ही लूंगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना। देन यहीं पर लैंटन्स की जो सीरीज आ रही है उसकी कास्टिंग अपडेट आई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे पहले तो काइल चैंडलर जो एक्टर हैं उनको हैल जॉर्डन के कैरेक्टर में कास्ट कर लिया गया है, और एक्टर एरन पियर को जॉन स्टीवर्ट के कैरेक्टर में ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया। यहीं पर डीसी की बात हो ही रही है, तो जेम्स गन ने पीसमेकर की सीजन 2 से ये एक इमेज शेयर किया किसी अननोन कैरेक्टर का, जिसपे फैंस अज्यूम करने लगे कि भाई ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है जो कि इसके सीजन 2 में आने वाला है। और सबसे पॉपुलर गेस्ट जो है जो कि इसके पिछवाड़े को देखकर लग रहा है वो है लॉन्ग शैडो, तो हो सकता है कि पीसमेकर के सीजन 2 में लॉन्ग शैडो का कैरेक्टर हमें देखने को मिले। फिर हाँ, ओपेनहाइमर के बाद सब वेट कर रहे हैं कि भाई क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी कौन सी होने वाली है, क्या होने वाली है, किसके अराउंड होने वाली है, तो इसी को लेकर एक मेजर अपडेट निकल कर आई है। क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी 17 जुलाई 2026 में रिलीज होगी, और इसमें लीड में मैट डेमन हो सकते हैं। अभी उनसे बातचीत चल रही है, कंफर्म नहीं हुआ है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज। आपको पता ही होगा कि वार्नर ब्रदर्स को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है, तो हाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज उनकी नेक्स्ट मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली सिंस 2026 में मूवी रिलीज होगी तो अर्ली 2025 से इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद यहीं पर कुछ रूमर है डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी से। लास्ट वीक मैंने बताया ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी को मोस्टली सैम रैमी ही डायरेक्ट करने वाले हैं, और इसी के साथ एक नया रूमर निकल कर आया है कि भाई इस मूवी में डेंजल वॉशिंगटन होने वाले हैं और वही डोरमामू का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो मोस्टली वो एक सीजीआई कैरेक्टर होगा और जो वॉइस होगी वो डेंजल वॉशिंगटन की होगी। तो लेट्स सी ये रूमर सही निकलता है या नहीं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई है तो भाई मेफिस्टो की बात होगी ही, कॉमिक बुक में सब उनका कनेक्शन जानते हैं। तो हाँ, मेफिस्टो का कैरेक्टर जो है वो फोर्टनाइट के गेम में अपीयर होने वाला है। इससे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि भाई फोर्टनाइट में दिखता है तो मतलब मार्वल की मूवीज में भी दिखता ही दिखता है। वैसे आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी आयरन हार्ट की जो सीरीज आने वाली है उसमें मेफिस्टो का कैरेक्टर दिखने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये भी खबर आई है कि मेफिस्टो का कैरेक्टर सिर्फ वही नहीं बल्कि एमसीयू में अब कई जगह अपीयर होने लगेगा, कई बार दिखेगा।
ऑलरेडी आ गया था कि सीरीज में इस कैरेक्टर का नाम लिया जा चुका है। इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के साथ इसको बहुत बार कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ही कैरेक्टर मैजिक के अराउंड है। देन यहीं पर एक मेजर कास्टिंग अपडेट है हेनरी कैविल को लेकर। आप वॉल्ट्रॉन के कैरेक्टर को जानते ही होंगे, इस कैरेक्टर की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है एंड ऑफिशियली हेनरी कैविल को इसमें कास्ट कर लिया गया है। लेकिन इसी के साथ एक र्यूमर भी आया है हेनरी कैविल के कैरेक्टर को लेकर कि उनकी कास्टिंग एमसीयू में भी होने वाली है। उनसे बातचीत चल रही है कैप्टन ब्रिटेन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो हाँ, एज वुल्वरीन उनका अपीयरेंस एमसीयू में तो हो ही चुका है एंड मोस्टली अगर ये र्यूमर सही निकला तो एमसीयू में वो फिर से एज कैप्टन ब्रिटेन दिख सकते हैं। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब इन द एंड आ जाते हैं स्पाइडरमैन, डॉक्टर डूम और इन सब के अराउंड कई सारे जो नए रूमर्स निकल कर आए हैं उस पर। लेकिन ऑब्वियसली स्पाइडरमैन पे बात करने से पहले बात कर लेते हैं सिडनी स्विनी की। तो हाँ, सिडनी स्विनी को लेकर ये अपडेट निकल कर आई है कि भाई उनका जो कैरेक्टर था मैडम वेब में, उसके लिए स्पाइडरमैन जैसी मूवमेंट करने के लिए, स्विंग करने के लिए उन्होंने 2 मंथ की ट्रेनिंग ली थी। बट अल्टीमेटली मूवी में उनके वैसे एक भी सीन को यूज नहीं किया गया। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर सिडनी स्विनी को प्रॉपर सूट में दिखा दिया जाता तो ये मूवी हिट हो जाती। फिर भी इस पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। हाँ, तो अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन 4 पे। तो स्पाइडरमैन 4 को लेकर कुछ रूमर्स निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो ये एक मेजर रूमर निकल कर आया है कि भाई डॉक्टर डूम मतलब आरडीजे के डॉक्टर डूम का कैमियो स्पाइडरमैन 4 में भी होने वाला है। और इसके बाद ऑब्वियसली डॉक्टर डूम का कई बार अपीयरेंस होगा अंटिल अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एक तरह से इस कैरेक्टर के मल्टीपल कैमियोज देकर इसका बिल्डअप किया जाएगा, या फिर कह लो कि ऑडियंस को अपने पास खींचने की कोशिश है आरडीजे के कैरेक्टर को लाकर, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। इवन यही रूमर फैंटास्टिक 4 की जो मूवी आ रही है उसके लिए भी आई ही थी कि डॉक्टर डूम का कैमियो फैंटास्टिक 4 में भी होने वाला है। लेकिन अब वापस आते हैं स्पाइडरमैन 4 पे। तो हाँ, स्पाइडरमैन 4 में बस इतना ही नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का भी कैमियो होने वाला है। इसके भी रूमर्स निकल कर आए हैं कई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से। और इसके बाद ये भी खबर आई है कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सोनी वाले फिर अपने यूनिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि सोनी और मार्वल के बीच में कुछ नई डील हुई है, जिसमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो है वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। साथ ही सोनी अपने मेजर प्रोजेक्ट्स में भी इस कैरेक्टर को यूज कर सकता है। इसी के जैसा स्पाइडरमैन 4 के बाद टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो अवेंजर्स डूम्सडे में एक मेजर रोल में रहेगा, लेकिन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इस कैरेक्टर का उतना मेजर रोल नहीं होने वाला है। पर हाँ, एक खबर ये भी आई है कि इनिशियली मार्वल स्टूडियोज वाले ट्राई कर रहे थे कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का कैमियो वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी दे दे, जहां डेयरडेविल और स्पाइडरमैन स्ट्रीट फाइट में एक दूसरे के साथ टीम अप करते। पर खबर की माने तो सोनी वालों ने ये अलाउ नहीं किया है। हमने दोनों ही कैरेक्टर्स को एक साथ लास्ट स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। पर्सनली मैं सोचता हूँ कि यार एक स्ट्रीट लेवल का बहुत ही अच्छा अपीयरेंस डेयरडेविल में स्पाइडरमैन का हो सकता था, जो कि इन दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है कॉमिक बुक्स में उसको रेप्लिकेट कर सकती थी, सेटअप कर सकती थी। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। और अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की बातचीत हो ही रही है, तो इससे ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि इसमें वांडा का कैरेक्टर और कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर, ये दोनों ही कैरेक्टर इन दोनों ही मूवीज में होने वाले हैं। तो लेट्स सी इनमें से कितने रूमर्स सही होते हैं, कितने रिपोर्ट सही होते हैं। भाई सही बोलो तो पॉप कल्चर का मजा ऐसी ही खबरों से आता है। आप किस पे क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। पूरी तरह से अपडेटेड होगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फोड़ा हो जाएगा। और कहां होगा मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता। वेनम की मूवी आने वाली है, तो उससे पहले ये जान लो कि नल कौन है, इसके कैरेक्टर की पूरी स्टोरी जान लो ऊपर वाली वीडियो में। स्पाइडरमैन मूवी को कैसे ये लोग मल्टीवर्स मूवी बनाने वाले हैं ये जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।